नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टाइम्स एमपी न्यूज। देवास में वैक्सीन लगवाने के सिलसिला जारी है। पहले के मुकाबले कुछ बदलाव करते हुए फिर से स्लॉट बुकिंग कर वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। लोगों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि तय समय बीतने के बाद भी दूसरे डोज का इंतजार दोनों वैक्सीन के लिए करना पड़ रहा है। ऐसी ही कुछ बातों को लेकर आज हमने वैक्सीन सेंटर से कुछ खास बातें जानी। कोविशील्ड का तो इंतजार खत्म हुआ, पर कोवैक्सीन के पहले डोज के 28 दिन बीत जाने के बाद भी इंतजार करना लोगों को परेशान कर रहा है। आइए जानते हैं कैसी है व्यवस्था। मेरी पेनिकल लगा रहे हो? पहला बार लगा रहे हैं, अगला 3 महीने बाद लगाया है ना। हार्ड ईयर लगा लो, इसको मसला नहीं, बुखार है तो गोली लेना, मेडिकल है ना। स्लॉट बुकिंग के बाद भी है ना, स्लॉट बुक हुआ है ना, स्लॉट आसानी से बुक हुआ। टाइम लगा स्लॉट बुक करने में, मतलब ऐसा तो नहीं जैसे पहले स्लॉट बुक करते थे और मिलता नहीं था, टाइम लगा और हो गया। अच्छा, मतलब ठीक ठाक सिस्टम हो गया पहले। थोड़ा बहुत वीक मान सकते हैं अपन। अच्छा, प्रॉपरली नहीं है, मतलब जो स्लॉट बुकिंग भी प्रॉपरली नहीं है, विकले से थोड़ी वीक आ रहा है वैसे। अच्छा, पर हो जाता, कितना टाइम लग रहा है अनुमान मतलब कि बार बार वो एरर बताता था कभी। हाँ, उसके बाद में हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड है भैया, थोड़ा सा अंदर आ जाओ। जो अभी सब बता रहे हैं कि स्लॉट बुकिंग में दिक्कत भी आ रही है, तो कि पूरी प्रोसेस बता सकते हैं, स्लॉट बुकिंग कैसे कर रहे हैं आप? जी सर, जैसे वैक्सीन का पता चलता है कि 2 दिन पहले वैक्सीन आने वाली है। ये वैक्सीन है, मतलब 22 तारीख को वैक्सीन है, तो 19 तारीख को पता चल जाता है कि 2 दिन से स्लॉट बुक होंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि 3 बजे स्लॉट बुक होंगे। जैसे स्लॉट बुक वाले आते हैं समथिंग 5 बजे तक स्लॉट बुक वाले को 5 बजे तक स्लॉट बुकिंग वाले आते हैं। स्लॉट बुक वालों को लग जाता है 5 बजे बाद। जिस प्रकार वैक्सीन बचती है, जिस प्रकार स्लॉट वाले नहीं आते और जो शेष वैक्सीन बचती है और जिनके स्लॉट बुक नहीं है, जो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, उनको वैक्सीन लगाई दी जाए। अच्छा, मतलब जिनका स्लॉट बुक नहीं है उनकी भी अगर बच जाती तो लग जाते हैं। हाँ, 5 बजे से जी। अच्छा, उसके बाद ये बताइए कि जैसे स्लॉट बुक में जैसे 400 वैक्सीन है तो 400 स्लॉट बुक होना चाहिए ना, लेकिन भीड़ तो जैसे चिमना बाई की बात करें तो यहाँ पर जितने स्लॉट बुक है, क्या उससे ज़्यादा भीड़ है अभी भी? नहीं, जिस प्रकार से 400 फर्स्ट डोज के 400 है और सेकंड के भी 400 डोज आए हुए हैं। जिस प्रकार फर्स्ट डोज के 300 स्लॉट बुक हुए हैं, तो जो शेष बची 100 वैक्सीन, उनको जो स्लॉट बुक नहीं है, उनको 5 बजे बाद जो यहाँ बचती है आती जनता, तो उसको लगा दिया जाता है। अच्छा, मतलब कुल मिला के स्लॉट बुकिंग के अलावा जो लोग बच गए, मतलब स्लॉट बुकिंग के बाद भी नहीं आए, तो फिर वो लोग, तो ये मतलब जो भीड़ देखें तो ऐसे लोगों की भी ये उम्मीद, क्योंकि इसमें से कईयों को शायद ये भी ना मालूम हो कि स्लॉट बुकिंग है कि नहीं है। ये बता दिया क्या आपने सबको? जिनको हमने अभी इन्फॉर्मेशन दी थी कि जिसका स्लॉट बुक है उसको लगेगी 5 बजे तक, और जो 5 बजे बाद बता सकते हैं कि जो वैक्सीन बची है उसको बाद में लगा दी जाएगी। मतलब ये बाहर भीड़ को बता दिया? जी आप लोग बता रहे हैं? जी सर। अच्छा, हम ये कंटिन्यू यही काम कर रहे हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? मैं मनीष यादव, स्पोर्ट्स खिलाड़ी, कबड्डी नेशनल प्लेयर। आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं आप। थैंक यू सर। नमस्कार, टाइम्स एमपी के संक में आपका स्वागत है। अपनों से अपनी बात है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है, कोविशील्ड लगाया जा रहा है, लेकिन एक खास बात हम आपको बता दें कि इस वक्त 7:15 बज रहे हैं और 7:15 बजे मतलब 6 बजे तक का वैक्सीनेशन प्रोग्राम माना जाता है। टाइम स्लॉट जो बदलाव किया गया उसमें टाइम स्लॉट फिर से दिए जाने लगे हैं, और जो बच गए हैं टाइम स्लॉट के दौरान जो नहीं आए और उनके जो वैक्सीन बच गए हैं, अब बिना स्लॉट के रजिस्ट्रेशन करके भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लेकिन ये हेल्थ वर्कर जिसमें नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं
और सुरक्षा समिति के कार्यकर्ता हैं, ये सब रात को 9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक लगातार काम करते रहेंगे। इसलिए इनकी मेहनत को सलाम किया जाना चाहिए। लेकिन ये क्यों होता है, 8, 8:30 रात को क्यों बचते हैं 6 बजे की बजाय? क्योंकि कभी नेट का प्रॉब्लम आता है, कभी धीमी गति के कई कारण होते हैं जिसमें नेट का प्रॉब्लम मुख्य रूप से है। तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि रात अंधेरे अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर ये सब चीज़ें पूरी होती हैं। तो निश्चित तौर पर उत्साह है, इसलिए लोग लगातार आ रहे हैं। बिना स्लॉट बुक किए भी लोग यहाँ पर इस इंतज़ार में कि शायद उनको मौका मिल जाए। तो ये कोविशील्ड का यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और भी कुछ खास बातें जो मैं आपको बतलाना चाहूँ वो ये है, यहाँ पर ये बतलाया गया कि यदि आपको पहला डोज लग चुका है और आपको मान लीजिए कोरोना हो गया है, तो आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आपका एंटीबॉडी बन जाती है, नेचुरल एंटीबॉडी। यदि आप 3 महीने बाद टेस्ट करा लेते हैं और अगर आपकी एंटीबॉडी है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, जो कि अक्सर लोग घबराहट में बड़ी तादाद में लोग नहीं कर रहे हैं। तो वो अपना अगर एंटीबॉडी टेस्ट करा लें 3 महीने बाद, तो हो सकता है कि नए लोगों को, नवयुवकों को मौका मिल जाए, क्योंकि उनकी तो नेचुरल एंटीबॉडी बन चुकी है। दूसरी बात यह है कि अगर 84 दिन कोविशील्ड के हो गए हैं तो भी 103 दिन तक सेकेंड डोज में वेट किया जा सकता है। 84 दिन के बाद भी, तो भी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से कोवैक्सीन में भी 13 से 14 दिन अतिरिक्त इंतज़ार किया जा सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने देखा कि 28 दिन हो गए हैं। वो लोग यहाँ पर आए थे, वो कह रहे थे भैया 10 दिन ऊपर हो गए, 6 दिन पूरे हो गए, लेकिन हमको कोवैक्सीन नहीं लग पा रहा है। तो धैर्य रखें, और शासन को भी चाहिए कि इसको लेके एक स्पष्ट संदेश जनता तक पहुंचा दें कि जिनके 84 दिन नहीं हो पाए हैं, या 84 दिन से ऊपर हो गए हैं, या 28 दिन से ऊपर हो गए हैं और उनको वैक्सीन नहीं लग पाया है, तो वो कितने दिन वेट कर सकते हैं। उनको किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत कब तक नहीं है, और आप कब तक उनको मुहैया करा देंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ पे कही गई है। और जैसा कि बताया हमने कि अगर आपको कोरोना हो गया तो 3 से लेकर 6 महीने तक आपकी एक नेचुरल एंटीबॉडी बनती है, जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं, तो वो भी हम चेक करा लें तो हो सकता है कि हम अच्छे से वेट बिना किसी चिंता के कर सकें। तो इस तरह की कुछ जानकारियाँ यहाँ से मिली हैं, लेकिन कुल मिला के बहुत मेहनत की जा रही है। और रात के 9